जी हाँ, नमस्कार साथियों। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपके लिए दो टाइप पढ़ा दिए थे। पहला टाइप आपको बताया था डिजिट बेस्ड, यानी कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते हो तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, या 1 से लेकर 500 तक की गिनती लिखते हो तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न इसमें आपको करवाए होंगे। दूसरा टाइप आपको बताया था नंबर, डिजिट से नंबर बनेगा और नंबर पे दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, दूसरा क्वेश्चन पूछता है फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। ये चीज़ें आपको पिछली क्लास में पढ़ा दी थी। आपने पिछले क्लास पे खूब लाइक कमेंट भी किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हमारा समर्थन करना तो हम आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर के आएंगे। चलिए, आज हमको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हेडिंग लगाइए। आज हम आपके लिए कुछ संख्याओं के बारे में बताएंगे। उन संख्याओं पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी आपको सॉल्व हम करवाएंगे। तो हेडिंग डालें आप, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखें, देखो, संख्याओं का वर्गीकरण, कई प्रकार की संख्याएं होंगी, तो हमें संख्याओं को पहचानना आना चाहिए। कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, कौन सी पूर्ण है, कौन सी पूर्णांक है या भाज्य भाज्य, तो तरह तरह की संख्या आएंगी। फास्ट आप देख लो, फिर आपको कुछ इस पर सवाल भी करवाएंगे। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आसान भाषा में समझते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, साथ में आप लिखते चलना और बढ़िया नोट्स बनाते चलना। सम्मिश्र संख्याएं, इसमें देखिए नाम से स्पष्ट है, मिश्र यानी कि बहुत सारी संख्या आएंगी। तो इसको दर्शाने का जो तरीका होगा इस तरह से होगा, a प्लस आई बी। इसमें जो a है ये वास्तविक संख्याओं को बताता है, आई वी ये किसको बताएगा, काल्पनिक संख्याओं को। तो पिछली क्लास में आपको थोड़ा बहुत बताया होगा कि क्लासिफिकेशन नंबर्स में इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। दो क्या क्या होंगे, जैसे कि इसमें देखो आप आगे यहाँ से देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि सम्मिश्र संख्याएं किसे कहती है तो परिभाषा ये लिखे। अब सम्मिश्र संख्याओं को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। दो पार्ट क्या क्या होंगे, एक तो देखिए इसमें रियल पार्ट, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा पार्ट इसका होगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। ऐसे आप लिख लेना। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये रहा जीरो, जीरो से आगे जाएंगे प्लस की संख्याएं, पीछे जाएंगे तो माइनस में। ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्या होंगी इन सब का ग्रुप क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स। इसमें तरह तरह की संख्या आएंगी, जैसे कि पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, सम है, विषम है, भाज्य भाज्य, ये सारी संख्याओं को हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, काल्पनिक संख्याएं, तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि रोड के अंदर -1, तो ये संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है। अब कोई सी भी संख्या आ जाए रोड के अंदर वो माइनस में, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगे, काल्पनिक संख्या। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कहीं किस तरह का इसका यूज नहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं। इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, आई बराबर रूट के अंदर -1। इस आई को इसमें क्या कहते हैं, आई को इसमें बोलते हैं आयोटा। आयोटा अगर इसमें स्क्वायर कर देंगे तो ऐसा बन जाता आई स्क्वायर बराबर -1। तो ये भी 11th की मैथ में आप पढ़ के आए होंगे। तो इस पर कॉम्पिटिशन में तो सवाल बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से रियल नंबर्स पे। तो डिटेल से इसको पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा लिखी होगी, फिर भी हम आपको डायरेक्ट ऐसी समझा देंगे, तो ध्यानपूर्वक आप क्लास को देखेंगे। जैसे कि देखो इसमें लिखा है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो देखो वे संख्याएं जिनका प्रयोग काउंट करने में करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं।
इसमें परिभाषा भी लिखी है। शॉर्टकट में आप इतना याद रखना कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है वो सबके सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। जैसे पहली संख्या अगर x है तो अगली आ जाएगी x+1, फिर आएगी x+2, x+3, x+4। इस तरह से संख्याएं आगे चली जाएंगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर पहली संख्या मान लो y है तो अगली संख्या क्रमागत प्राकृत जो होगी एक के अंतर पे क्या आएगी? y+1, y+2, y+3। इस तरह से संख्या आगे बढ़ते जाएंगी। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। जानकारी तो हमने कर ली, इस पर सवाल कैसे कैसे बनेंगे ये आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो परिभाषाएं तो आपको किताब में लिखी मिली हैं, कहीं से भी आप पढ़ लोगे, लेकिन डिपेंड ये करता है इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे और किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो पहला क्वेश्चन प्राकृत संख्या पर देखने को मिलेगा इस तरह से। जैसे कि आपसे इसमें ये कह दे, बताओ, जैसे कि पहले ही क्वेश्चन लिखा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का एक फल बताओ। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का एक फल क्या होगा? देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1+2+3+4। कहाँ तक जाना है? 10 तक। तो जब भी शुरुआत से संख्याओं का एक फल निकालना है तो इसका एक सूत्र याद रखिएगा आप कि n+1/2। इसमें बस मान रख दो, एक फल आ जाएगा। 1 से लेके 10 तक जाना है तो n का मान क्या होगा? 10 है, सीधा दिख रहा है। तो n की जगह 10 रखेंगे, यहाँ 10 और 1 11, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से आता 5 बार, तो 11 फन्ना 55। इन सब का एक फल क्या आ जाता? 55। तो एक तो आप कॉन्सेप्ट लगा के याद रख लेना पॉइंट कि जब भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एक फल पूछा जाए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एक फल, तो क्या होगा? तो ये सूत्र होता है n+1/2। हालांकि इसको सॉल्व करने के और भी तरीके होंगे, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, तो बहुत अच्छे से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो आप। जैसे कि इसी में आपसे ये कह देता, बताओ 1+2+3+4 ये गया 30 तक, इन सब का एक फल निकालना, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। सूत्र लगाएंगे n+1/2। बस n की जगह क्या रखना है? 1 से लेके 30 तक जाओगे तो संख्या मिलेंगी 30। बोलो हाँ या ना। n की जगह 30 रख देंगे तो ये आ जाता 23, 30 और 1 31, 31/2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से आता 15 बार, 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 46। तो एक फल कितना आ जाता? 465। इसी में और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एक फल क्या होगा, घनों का एक फल क्या होगा, तो इसके लिए भी आप कॉन्सेप्ट लिख लो। ये दो फॉर्मूले आपको लिखना है। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं, अब यहाँ से आपसे पूछ ले वर्गों का एक फल, ऐसे लिख लो आप, वर्गों का एक फल। तो इसको याद रखना, सूत्र क्या होता है? n+1 2n+1/6, ये इसका सूत्र होता है। इसमें आप मान रख देंगे, सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साहब घनों का एक फल बता दो, घनों का एक फल, तो कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। दोनों सूत्र आप याद रखिएगा। छोटे छोटे दो क्वेश्चन देख लो किस तरह से इस पर क्वेश्चन बनेंगे, तो प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखें आप,
देखो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ये गया 10 तक। इन सब का एक फल आपको निकालना है। तो बताइए, इसमें 1 से लेके 10 तक जाना है तो n का मान क्या आएगा? 10। जैसे ही आपको सवाल ऐसा देखिए तो तुरंत सूत्र याद आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको बताया n, n+1। ये अभी आप लिखते चलो। जब ये चीज़ें आपको रट जाएंगी तो फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा आप n का मान रखेंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो पूरा सूत्र लिखो अभी। 2n+1 अपॉन 6। तो n की जगह कितना रखना है? 10। तो ये आता 10, 10 और 1 11, ये 10 दूनी 20 और 1 21। तो 21 अपॉन 6 है। इसको 3 से डिवाइड करो। 3 से आता है 7 बार, 3 से आता 2 बार, 2 से ये आता 5 बार, 11 गुणा 5 55 आ जाता, 55 गुणा 7 कितना आ जाता? 7 फन्ना 35, 5 और 7 फन्ना 35 और 3 38। तो एक फल कितना आ जाता? 385। उम्मीद करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। दो सवाल आप करके देख लेना इसके जैसे। लो, दो सवाल आप करके देख लो, क्या इसके आंसर आ रहे हैं तो कमेंट में जवाब दे देना। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ये गया है 15 तक। इसका आपको एक फल निकाल के बताना है। एक प्रश्न और लिख लो। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ये गया है 25 तक। इनका आपको एक फल बताना है। दोनों ही प्रश्न, कुछ नहीं करना, केवल आपको सूत्र लगाना है। बताओ, इसमें n का मान क्या रखना है? 15। और इसमें n का मान क्या रखोगे? 25। बस यहाँ से आप कर लोगे, आराम से बन जाएगा। एक सवाल आप घनफल और कर लो तो फिर ये प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। घनफल सवाल कैसे बनेगा भाई? इसको देखो, जैसे कि एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ये गया है 10 तक। इसका आपको एक फल बताना है। तो बताइए, घन का अभी आपको सूत्र बताया था। n का मान क्या है इसमें? n का मान 10 है। बस सूत्र लगा देंगे, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बस हो गया। लो, n की जगह कितना रखना है? 10। तो जी आ जाएगा 10, 10 और 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 से आता है 5 बार, तो 11 फन्ना 55। तो 55 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो कितना आता है? 5 25 और 5 छक्का 30। तो इसका एक फल कितना आ जाएगा? 3025। दो सवाल आप इस पर करके देख लेना तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा। लिख लो आप दो प्रश्न इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। लो, दो क्वेश्चन, जैसे कि एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ये गया 20 तक। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, और ये गया है 25 तक। दोनों सवाल आपको करके बताना है। बताओ, इसमें n का मान क्या रखोगे? 20। बस सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर n का मान क्या रखोगे? 25। इस तरह से बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगली संख्या देखो कौन सी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये परिभाषा देखो। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर लें तो सभी संख्याएं किस ग्रुप को बताएंगी? पूर्ण संख्याओं को। आप देख पा रहे होंगे एक से लेके इनफाइनेट तक ये संख्याएं क्या हैं? अभी आपको बताया था नेचुरल नंबर। अगर इसमें जीरो को भी शामिल कर लें, जीरो को भी शामिल कर लें तो फिर ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनता, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर जानकारी पता नहीं हो तो ये भी गलत हो जाता है। जैसे कि आपसे इसमें ये कहा जाता है कि प्रथम प्रथम चार पूर्ण संख्या बता दो। प्रथम चार पूर्ण संख्या है तो कैसे लिखेंगे? एक जो बच्चा जिसने पढ़ा नहीं वो ऐसे लिखता है 1 2 3 4। तो ये इनको बताता है। जबकि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से।
अब 0 को शामिल करोगे, अब तो ये 5 हो गई, तो इसमें से 4 को हटाना पड़ेगा। तो पहली जो 4 संख्या है वो कौन कौन सी होंगी? पूर्ण संख्या 0 1 2 3। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद इसको देखिए, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 0 आ जाए, पॉजिटिव नंबर्स आ जाए और नेगेटिव नंबर्स, इन सब का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि इसमें सब कुछ लिखा है, इसको आप ऐसे नोट कर लेना। तो देखो, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलकर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें ये जो सभी संख्याओं का ग्रुप है ये किसको बता रहा है? पूर्णांक को। धनात्मक संख्या में प्लस वाली संख्या आ जाएंगी और ऋणात्मक में माइनस वाली आ जाएंगी। इसमें एक और ज़बरदस्त जानकारी को समझना है आपको। जैसे कि बताओ 7 ये लिखा है 7.56, इस संख्या पूर्णांक मान क्या होगा? इस संख्या पूर्णांक मान होगा 7। इस चीज़ को समझना। तो पूर्णांक डेसिमल में नहीं आता, ये सारी संख्याएं विदाउट डेसिमल हैं। तो समझ गए होंगे आप पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। 0 आ जाए, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसमें इतना ही, बाकी अब सवाल लेके आएंगे तो और अच्छे से बताएं चीज़ें। इसमें देखो, अब आइए सम संख्या विषम संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे समझते हैं। देखो, सम संख्याओं की परिभाषा तो ये लिखी, शॉर्टकट में आप इसको ऐसे समझें। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या कहलाएंगी? इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देखो 10 है, 12 है, 16 है, कोई सी भी संख्या आ जाए, ये सब की सब संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य हैं, तो सब सम संख्या हैं। स्टार्टिंग में 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होंगी? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखने वाली, देखो अगर यहाँ से एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि देखो 2 और 4 में कितने का अंतर है? 2 का डिफरेंस है। 6 4 में 2 का अंतर है। सभी संख्याओं में बताओ 2 2 का अंतर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इन सब में जो लगातार है वो सब संख्याएं जो सम संख्या है उनमें 2 का अंतर है। ऐसे क्रमागत विषम संख्याएं देखो, इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर। 5 3 में 2 का अंतर। सारी संख्याएं जो हैं सब में कितने का गैप है? 2 2 का अंतर है। अब यदि आपसे ये कहा जाए कि बताओ पहली सम संख्या, या आपसे ऐसा कहा जाए बताओ पहले सम संख्या अगर x है तो अगली संख्या 2 के अंतर पर क्या आएगी? x + 2 आएगी। फिर क्या आएगी? x + 4, x + 6। इस तरह से ये आगे बढ़ते आएंगी। ऐसी विषम संख्या को देखो, पहली विषम संख्या अगर x है तो अगली संख्या क्या आएगी? 2 के अंतर पे x + 2, x + 4, x + 6। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ऐसे ही तो आपने सम संख्या में लिख दिया और ऐसे ही आपने विषम में लिख दिया, तो ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे अंतर है? यहाँ पर जो x का मान है ये कैसा होगा? सम संख्या हो जाए, और यहाँ पर जो x का मान है ये यहाँ पर क्या होगा? विषम संख्या। तो जे इसमें अंतर है। जैसे कि x का मान 15 आता है तो 15 रख के देख लो, सारी संख्याएं विषम आएंगी। ऐसी x का मान अगर यहाँ पे 16 आता है तो 16 x का मान रखेंगे, सारी संख्याएं सम संख्या आएंगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहा। एक जानकारी और लिख लो इसी में, जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि nवी सम संख्या, nवी सम संख्या, तो इसका डबल कर दो 2n। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि 10वीं सम संख्या बताओ, तो 10वीं सम संख्या बताओ, 10 का डबल क्या हो जाएगा? 20। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि 50वीं सम संख्या, तो 50वीं सम संख्या क्या हो जाएगी? 50 का डबल 100। ऐसी जो विषम संख्या वो किस फॉर्म में हो गई? तो विषम संख्या के लिए
आपको दोगुना करना है, दोगुना करके उसको प्लस माइनस कर देंगे तो विषम संख्या आ जाएगी। जैसे कि अगर आपको निकालना है, जैसे कि यहाँ देखें, बताओ 10वीं विषम संख्या क्या आ जाती? 10वीं विषम संख्या, तो 10 का डबल करेंगे 20 और 20 में एक कम कर देंगे तो 19 जो संख्या है वो कितने नंबर पे होगी? 10वें नंबर पर। उम्मीद करते हैं आप सम विषम को अच्छे समझ पाए होंगे। आपके लिए नेक्स्ट जब क्लास लेके आएंगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे हम आपको सवाल करवाएंगे। देखो जैसे कि एक आध कॉन्सेप्ट और देख लो आप इसमें, देखिए परमेय अपरमेय और देख लो। तो वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब इसमें जैसे कि एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, परमेय संख्या ये सारी परमेय संख्या हैं। बताओ इसमें 22/7 क्या परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या है। 8/9 बिल्कुल परमेय संख्या है। 3.14 ये भी एक परमेय संख्या है। इन सबको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये सब की सब कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। अपरमेय संख्याएं क्या होंगी? जैसे कि रूट के अंदर 11 है, इसके बाहर आप कुछ एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पाओगे तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरमेय संख्या। ऐसी बताओ रूट के अंदर 17 है, ये संख्या कैसी हो गई? अपरमेय। ऐसी रूट के अंदर